के जिम्मेदारान बैठे हों और खुसूसी तौर पर मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं जो हमारे समाज को बनाती हैं, जो घर को बनाती हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे इकट्ठा है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। एक बहुत छोटी सी गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। मैं जब दुनिया भर में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाता हूँ और जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखता हूँ और फिर अपने समाज की तारीख देखता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ। हेलो मैं दानिश, आप देख रहे हैं डियर गोल्डन न्यूज। आज के वीडियो की शुरुआत में आप छोटी सी एक क्लिप देख चुके हो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, क्योंकि गुजरात के जामनगर शहर में शादी समारोह में इमरान प्रतापगढ़ी की हाज़िरी होती है और 51 जोड़ों की जो शादियां वहां पर होती हैं, इमरान प्रतापगढ़ी उनको दुआएं देते हुए एक नज़्म और कुछ शायरी और पढ़ते हैं। आइए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए और जिस शख्स ने इस प्रोग्राम को रखा है, जिस शख्स ने 51 जोड़ों की शादी की है, उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आइए पूरी वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या इमरान प्रतापगढ़ी साहब 51 जोड़ों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आइए पूरी वीडियो देख लेते हैं। आपके जिम्मेदारान बैठे हों और खुसूसी तौर पर खुसूसी तौर पर बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, बिल्कुल, जो हमारे समाज को बनाती हैं, जो घर को बनाती हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे इकट्ठा है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। बिल्कुल, एक बहुत छोटी सी गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। पढ़िए इमरान भाई। दुनिया भर में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाता हूँ और जो मौजूदा हालात हैं उन्हें देखता हूँ और फिर अपने समाज की तारीख देखता हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ तो चूक हुई है, कुछ तो गलतियां हुई हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं माजी में हमने कुछ पीछे छोड़ा है। एक गजल के 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ। पढ़े इमरान भाई। कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। क्या बात है। जो दुनिया और मुल्क में जो मंजर है उसके पस मंजर को याद रखिए और ये मिसरे सुनिए। पढ़े इमरान भाई। आज तारीख है हैरान, क्या बात है। कहाँ चूक हुई। वाह भाई वाह। सोचिएगा कभी सुल्तान, वाह, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। क्या बात है भाई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। क्या बात है भाई। लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान। क्या बात है। कहाँ चूक हुई। क्या बात है इमरान भाई, बहुत बढ़िया भाई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। क्या बात है भाई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। नई नस्लों हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। वाह भाई वाह। मसला अब है मुसलमान, क्या बात है। कहाँ चूक हुई। बहुत बढ़िया। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और एक शेर जो बड़ा सच्चा है जी, कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। यहाँ पे हाजी शिहाब साहब बैठे हैं, अपने पांव की छालों की परवाह किए बगैर केरल से लेकर के अल्लाह के घर तक इन्होंने हाजिरी लगाई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका खैर मकदम करें। बिल्कुल। अल्लाह ऐसे नौजवान और पैदा करें जिनमें दीन के लिए ईमान इतना मजबूत हो। मैं इन्हें सलाम करता हूँ जी। के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। बड़ा सोचने वाला शेर पढ़ के जा रहा हूँ। पढ़िए। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। तेरे पास
तो कुरान कहाँ चूक क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया इमरान भाई। है तेरे पास तो कुरान, पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। कहाँ चूक हुई। क्या शेर कहा भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। हुई। आज तारीख है हैरान, वाह भाई वाह, कहाँ चूक हुई। बहुत खूब। जामनगर वालों, आपके दर्द को, आपकी दिल की धड़कनों को लफ्जों में ढाल करके हिंदुस्तान भर, दुनिया भर के सड़क पर खड़ा होकर के भी आपकी आवाज बुलंद करता हूं। जी जी। और आपकी दुआओं ने वो ताकत दी कि महज 34 साल की उम्र में अल्लाह ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पहुंचाया। ये आपकी दुआओं का सदका है। कहीं किन्हीं लम्हों में आपने मेरी नज़में सुन के जब कभी दुआएं की होंगी तो शायद उसका असर है कि मेरे जैसा एक आम परिवार से आने वाला बेटा आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठता है और वहां बैठ के भी आपको यकीन दिलाता है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। क्या बात है। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। क्या भाई, बहुत बढ़िया। आंख से आंख मिला करके कल भी बोला करता था, आज भी बोलता हूं और आपकी दुआ रही तो आने वाले वक्त में भी बोलता रहूंगा। बिल्कुल मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता वाह भाई वाह। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है भाई, बहुत बढ़िया भाई। कोशिश करता हूँ कि लड़ता रहूं, आवाज बुलंद करता रहूं। मैं मुबारकबाद देता हूं संजरी एजुकेशनल ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसी तरह के काम करते रहिए। और जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बतौर शायर और बतौर भाई, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बार आवाज लगाइएगा, इमरान प्रतापगढ़ी आपके लिए हाजिर मिलेगा। और वादा करके जाता हूं कि हिंदुस्तान के जिस भी शहर में किसी भी सोशल प्रोग्राम में जाऊंगा तो मैं जामनगर के इस प्रोग्राम का जिक्र जरूर करूंगा। पूरी दुनिया को यह बताऊंगा कि कुछ नौजवान ऐसे हैं, मुट्ठी भर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अलग करने का बीड़ा उठाया है। और ये लोग एक ऐसी तारीख लिख रहे हैं जिन्हें आज पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने भाई अल्ताफ को। अजीम मुझे लेके आया इस प्रोग्राम में, हाजी अनवर साहब और शहनवाज शेख, हमारे याहिया साहब यहाँ बैठे हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज इंसाफ आजाद साहब हैं, अफान हैं, हमारे नासिर साहब हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो भी साथी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन यहाँ जो मुझसे मिले, उन सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्ताफ, आप एक चीज जान लो, आज कोई सराहे या ना सराहे, आज आपका काम गिना जाए या ना गिना जाए, लेकिन ऊपर बैठी कोई ताकत है जो आपका काम भी देख रही है और उसे लिख भी रही है। सही बात है। और वो गिना भी जाएगा। और कभी कभी मैं तो ये कहता हूं ना कि बिना कुछ सोचे करते जाओ, अपने हिस्से का काम करते जाओ। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे भाग रहे थे। एक नन्हा सा परिंदा होता है गौरैया, छोटा सा परिंदा, वो अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी और उसके आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2 बूंद पानी भर सकती थी, उसने वो 2 बूंद पानी भरा और उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और 2 बूंद पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर आई अपनी चोंच में, फिर उसके दहकती आग पर छोड़ दिया, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल में जो एक पेड़ था उसकी डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने गौरैया से कहा कि क्यों रे गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? सही बात है। तो गौरैया के जवाब को, उस परिंदे के जवाब को अपना जवाब समझना, अल्ताफ का जवाब समझना। उस नन्हे परिंदे ने कहा कि मुझे यह पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा क्या जाएगा। बात है भाई, बहुत बढ़िया। कोशिश कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं। सही बात। समाज में लोगों के पास पैसा आता है तो वो म्यूजिकल इवेंट करते हैं, लोगों के पास पैसा आता है
तो अलग अलग खराब चीजों में खर्च करते हैं, लेकिन कुछ नौजवान हैं जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, शादियों पे खर्च कर रहे हैं, समूह शादियों पे, ब्लड डोनेशन पे खर्च कर रहे हैं, अपने खून का कतरा कतरा तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। लहू में जो भी, बदन में जो भी लहू है, तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर क्या लेना। बात है। शुक्रिया जामनगर वालों, आपने बहुत मोहब्बतों से इस्तकबाल किया है। मैं बड़ा लंबा सा सफर तय करके आया हूँ और यहाँ आकर के अपनी थकन, रात के 2 बजे जागा, फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट, फिर अहमदाबाद लैंड करना, फिर बाई रोड यहाँ 5 घंटे का सफर करना। रास्ते में कई बार सोच रहा था कि मैं क्यों आ गया। अजीम और हाजी अनवर साहब ने बहुत दबाव डाला था, लेकिन यहाँ आते ही जो मंजर देखा ना, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन ये वो महफिल है कि जो यहाँ आएगा, इस समूह शादी में बैठेगा, निकाह सुनेगा, दुआएं लेगा, अल्लाह उसके साथ जरूर भला करेगा। तो मैं अपनी बेहतरी के लिए यहाँ आया। मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्ताफ जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बताइएगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक भाई की तरह आपके बीच में हाजिर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। आपने पूरा वीडियो देख लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने 51 जोड़ों की शादी समारोह में उन्होंने शिरकत करी। वहाँ पर एक नज़्म भी कही, आज तारीख भी हैरान कहाँ चूक हुई। तो इस तरीके से वहाँ पर मुबारकबाद सबको पेश की। ख़ास तौर से उन्होंने मुबारकबाद अल्ताफ़ साहब, जिनकी बदौलत वहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया। उनकी वजूद पर इमरान प्रतापगढ़ी को एक दावत के तौर पर उन्हें बुलाया गया और इमरान प्रतापगढ़ी की हाज़िरी होती है। और वहाँ पर एक हाजी सिहाब साहब भी मौजूद थे, जो हाजी वही हाजी जो भी बीते दिनों में जो केरल से लेकर के सऊदी अरब मक्का मदीना तक का उन्होंने सफ़र किया था, बाई फुट, पैदल ही वो चले थे। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने यहाँ पर आने पर लोगों से रिक्वेस्ट ये करी कि आपके पास अगर दौलत है, आपके पास रुपया पैसा है, तो आप, कोई लोग गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे म्यूजिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं, बाकी और तरह तरह के गलत चीज़ें हैं उसमें खर्च करते हैं। कहीं ना कहीं आप, अगर आपके पास है, ऊपर वाले ने आपको इतना दे रखा है, तो आप ज़रूर किसी के काम में आइए, किसी के जख्मों पर मरहम का काम करिएगा, शादियां कराइएगा, शादी समूह कराइएगा, या ब्लड डोनेशन कराइएगा। आजकल ठंड चल रही है तो उनको कंबल, उनके कपड़े गर्म पहनाइएगा। तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने राज्यसभा का भी जिक्र किया है कि उन्होंने एक बार प्रॉमिस भी किया है कि जब जब जामनगर में या पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हम जाएंगे, तो गुजरात के जामनगर का हम ज़रूर जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे अल्ताफ़ साहब के लिए, उनकी इतनी बड़ी मेहनत के लिए, जो उन्होंने 51 जोड़ों की एक साथ शादी करवाई है, आप उनके लिए क्या कमेंट्स करना चाहेंगे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आकर के। हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।